नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फल वृक्षों के बारे में। जी बिल्कुल, हमें किस प्रकार फल वृक्ष लगाने होते हैं, वह हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है, उसके बाद कितनी इनके बीच की दूरी रखनी चाहिए, कैसे इनके गड्ढे तैयार करने होते हैं। साथ ही फल वृक्षों का नाम लेते ही हमें मुख्य जो बात सामने आती है वह आती है खेत के बारे में। हमारा खेत चारों तरफ से बाउंड्री यानी तारबंदी होनी चाहिए, आवारा पशु नहीं आने चाहिए। खेत के अंदर हमें नीचे गहरी कोई परत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें उनकी जड़ें जाने में आसानी नहीं हो। खेत का जल निकास बढ़िया होना चाहिए और खेत के अंदर में पानी की सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उसके बाद में हम गड्ढों की खुदाई की बात करते हैं। तो खुदाई करने के लिए कुछ किसान साथी हाथों से कुदाली से गड्ढे खोदते हैं, कुछ किसान साथी फावड़े का उपयोग करते हैं, कुछ जेसीबी से खोदते हैं और कुछ आप देख रहे हैं जैसे ये ट्रैक्टर चलित मशीन है, इससे गड्ढे खोदते हैं। कुछ किसान साथी क्या कर रहे हैं, आजकल जो छोटी वाली मशीन आ रही है, छोटे वाले जो पावर जनरेटर वाली मशीनें आती हैं उनसे हम यूज करते हैं। साथ ही हमें कम समय में बढ़िया तरीके से गड्ढे खोदने हैं, अब तो हमें जो ट्रैक्टर चलित मशीन है उसका उपयोग करना है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम गड्ढे खोदने के लिए हमें जैसे पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी की। अब पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी हमें फल वृक्षों की साइज़ के ऊपर निर्भर करती है। जैसे बड़े फल वृक्ष हैं उनके अंदर 15 से 20 फीट का गैप रखना चाहिए, छोटे फल वृक्ष हैं उनमें 10 से 15 फीट का गैप रखना चाहिए और जो और भी छोटे फल वृक्ष हैं उनके लिए हमें 5 से 10 फीट का जो गैप है वह रखना चाहिए। साथ ही उसके बाद में हमें खेत का बढ़िया मेजरमेंट करके उनमें बढ़िया तरीके से खेत में निशान लगा के गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढे कम से कम 15 इंच 18 इंच चौड़ा होना चाहिए और 2 फीट से गहरा होना चाहिए। साथ ही अलग अलग फल वृक्ष के लिए अलग अलग साइज़ होती है, अपनी सुविधा के अनुसार हमें कर सकते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं गड्ढे, ये 18 इंची से 2 फीट की चौड़ाई के हैं, इनकी गहराई है जो 2 से 2.5 फीट की आ रही है और सभी गड्ढे एक आकार में खुद रहे हैं। साथ ही हमें गड्ढे खोदने के बाद उन्हें कम से कम 10 से 15 दिन धूप के अंदर खुला छोड़ना चाहिए। धूप में खुले छोड़ने का मतलब यह है कि जो भी इन गड्ढों के अंदर में हानिकारक फंगस है, उसके अलावा जो भी कीट पतंगों के लार्वा है, प्यूपा है, अंडे हैं, वह धूप से ख़त्म हो जाए और जो भी पक्षी हैं उन्हें चुग कर खा जाएँ। साथ ही अगर आप इनको खुला नहीं छोड़ते तो आपको जो खलियाँ हैं इसके अंदर जो दवाइयाँ वो ज़्यादा उपयोग करनी होती है। उसके बाद में इन गड्ढों को हम भराई करते हैं, खलियाँ, गोबर की खाद अच्छी सड़ी गली, वर्मी कंपोस्ट ये डालते हैं, खलियाँ डालते हैं, कल्चर बैक्टीरिया डालते हैं, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, उस तरीके से सारे कल्चर बैक्टीरिया डाल के गड्ढों की भराई करते हैं और गड्ढों की भराई करने के बाद में इनमें पानी डाल देते हैं। पानी डाल के जो हमें फल वृक्ष खरीदने हैं उन फल वृक्षों को हमें लेके आते हैं और उन्हें लगा के आगे पानी डालकर हमें हमारा बाग तैयार हो जाता है और उसकी केयर करते रहते हैं। साथ ही एक मुख्य जो बात ध्यान देनी होती है वह फल वृक्ष लगाते समय यह ध्यान देनी होती है, क्योंकि ये फल वृक्ष हमें लंबे समय तक फल देते रहते हैं। तो हमें कहाँ से फल वृक्ष खरीदने हैं, कौन से फल वृक्ष खरीदने हैं, हमारे एरिया में होने वाले फल वृक्षों का ही हमें चुनाव करना चाहिए। उसके अलावा जो फल वृक्ष हमें हमेशा रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदनी चाहिए ताकि हमें आने वाले समय में नुकसान नहीं उठाना पड़े, अन्यथा हमें उस बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे आजकल निमेटोड है तो नर्सरियों से खेतों में निमेटोड आ जाते हैं, विल्ट की बीमारी है, नींबू के अंदर डाईबैक की बीमारी है, बहुत ही बढ़िया लंबे समय तक परेशान करती रहती है। इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें फल वृक्षों का चुनाव करना चाहिए और गवर्नमेंट की जो स्कीम है हमें उनका भी उपयोग करना चाहिए। प्राइवेट भी बहुत सारी नर्सरियाँ हैं जो बढ़िया तरीके से फल वृक्ष हमें उपलब्ध करवाती हैं, उनका भी हमें सहारा लेना चाहिए। साथ ही ये सारा सिस्टम करने के बाद हमें जो मिक्स बागवानी कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार से हमें फल वृक्ष अलग अलग दूरी पे, उसके अलावा हम कौन कौन सी बागवानी करना चाह रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए खेत की और पानी मिट्टी की जांच करवा के हमें बागवानी लगानी चाहिए। और समय समय पर हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कृषि विज्ञान केंद्रों का सहारा लेते हुए, एक्सपर्ट्स हैं उनका सहारा लेते हुए हमें बागवानी करनी चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ आपको जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप हमारे फेसबुक लिंक, टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको कैसे गड्ढे भरते हैं, कैसे फल वृक्ष लगाते हैं उनकी जानकारी भी देते रहेंगे। धन्यवाद किसान साथियों।